गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 15 यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने प्रायिकता की बहुत सारी बेसिक चीजों को पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है प्राथमिक घटना क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्राथमिक या प्रारंभिक घटना की बात करूं, एलिमेंट्री इवेंट की बात करूं, तो यदि किसी प्रयोग में घटना का केवल एक ही परिणाम हो तो इसे प्राथमिक घटना कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम हो उसे हम प्राथमिक घटना कहते हैं। जैसे कि एक पासा फेंकने पर, देखिएगा एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मेरा राइटिंग पेड काम नहीं कर रहा है। देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि किसी घटना में सिर्फ एक ही परिणाम हो तो उसे प्राथमिक घटना कहते हैं। तो कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर दो प्राप्त होना एक प्रारंभिक घटना है। आप कहेंगे कैसे पता? अब देखिए, एक पासा है, ठीक है, ये एक पासा है, तो इसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा। अब इसमें दो प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, सभी बच्चे बताइए। 1/6। 1/6। तो याद रखिएगा, प्राथमिक घटना में हमेशा अनुकूल परिणाम 1 होता है। प्राथमिक घटना वही होगा या प्रारंभिक घटना वही होगा जिसका अनुकूल परिणाम हमेशा 1 होता है। आसान है कि नहीं? जिसका अनुकूल परिणाम 1 है वो हमेशा प्राथमिक घटना होता है, प्रारंभिक घटना होता है। तो यहाँ पे एक पासा फेंकने पे दो प्राप्त होना क्या है? एक प्रारंभिक घटना है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही परिणाम है। टोटल परिणाम कितने हैं? 6। और दो आने की प्रायिकता यानी कि परिणाम कितना है? एक ही है ना। टोटल परिणाम कितने हैं? 6। या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो 6। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि दो प्राप्त होने की कितने परिणाम है, तो सिर्फ एक ही परिणाम है, तो हम 1/6 लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रारंभिक घटना में हमेशा अनुकूल परिणाम कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो गया आपका? एक प्राथमिक घटना हो गया। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत बच्चे को? अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कि हम किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाले, तो वो क्या बेगम का आना, देखिएगा बेगम लिखा है, बेगम का आना प्रारंभिक घटना होगी? यस और नो? नो सर, क्यों? क्योंकि सर बेगम 4 है, एक की वेरी गुड। है, हुकुम की है। बेगम 4 हैं तो टोटल 4/52 हो गया। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हमेशा 1 आना चाहिए, ऊपर में हमेशा 1 होना चाहिए, कट के 1 नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली 1 आना चाहिए। बस में ये नहीं कि यहाँ से 1/13 कर दिए तो 1/13 हो गया, नहीं, बिना कटे 1 आना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया कि अनुकूल परिणाम यस। हमेशा 1 आना चाहिए? यहाँ पे कितना आ रहा है? 4/52 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो यानी कि ये प्रारंभिक घटना नहीं है। क्या ये आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? तो जब भी प्रारंभिक घटना पहचानना हो, हम क्या निकाल लेंगे, देख लेंगे किसके ऊपर में 1 आ रहा है, अनुकूल परिणाम किसका 1 आ रहा है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। नो सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। होल सेक्शन में आंसर करना है। यदि हम किसी पासे को फेंके तो क्या सम संख्या का आना एक प्रारंभिक घटना होगी? यस और नो?
पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। एक बच्चे का गलत उत्तर हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सिर्फ एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या कितनी आ सकती है? एक आ सकती है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो एक पासे को फेंकने पे टोटल परिणाम तो 6 है, और उसमें सम संख्या का क्या प्रायिकता है? तो 1, 2 और 3, यानी कि 3। और यहाँ आना कितना चाहिए? अगर वो प्रारंभिक घटना है तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है, यानी कि ये जो है प्रारंभिक घटना नहीं होगी, क्योंकि एक से अधिक परिणाम यहाँ पे संभव है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये प्रारंभिक घटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, इसमें पूछा है कौन प्रारंभिक घटना नहीं है? कौन प्रारंभिक घटना नहीं है? इसको करने का मैं थोड़ा सा आपको तरीका देता हूं। आप जितना है ना, सबका प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। जिसमें 1 बट्टा आएगा ना, वही राइट आंसर होगा। जिसमें 1 बट्टा आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो आराम से सबका प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, सबकी प्रायिकता निकाल लीजिए। देखिए किसकी प्रायिकता में 1 आ रहा है। ऊपर में अनुकूल परिणाम 1 जिसका आएगा, जिसका अनुकूल परिणाम 1 आएगा वही आंसर होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। नहीं होगा मतलब वो कि प्रारंभिक घटना नहीं पूछा है, यानी जिसके में 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा 1 के अलावा, वो आंसर होगा। यानी अनुकूल परिणाम 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अनुकूल परिणाम 1 नहीं आना चाहिए। देखिए सब बच्चे गलत कर रहे हैं, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सबका गलत है। बार बार कह रहा हूं कि प्रारंभिक घटना नहीं है, यानी कि अनुकूल परिणाम 1 के अलावा कुछ और आना चाहिए। अगर 1 आएगा तब तो वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। अनुकूल परिणाम अगर 1 है, यानी कि प्रारंभिक घटना है। इसमें पूछा है कि कौन अनुकूल माने प्रारंभिक घटना नहीं है, यानी कि अनुकूल परिणाम 1 के अलावा कुछ और आना चाहिए। देखिए कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं आप लोग। सही है, सिर्फ 3 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। कितना भी समझाओ आप लोग प्रयास ढंग से करते ही नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात बताइए, पासे पे प्राप्त होना कि 5 प्राप्त होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/6 होगा। एक सिक्के का चित्त प्राप्त करना यानी 1/2 होगा। हुकुम का इक्का कितना होता है? सिर्फ 1 होता है, 1/52 होगा। लेकिन अगर पासे पे विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या पासे पे कितना होता है टोटल? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4,
5 6। इसमें से विषम संख्या कौन कौन सा है? सॉरी, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीनों विषम संख्या क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 3/6 होगा। तो आपसे पूछा है कौन एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, यानी ये एलिमेंट्री इवेंट है, ये भी एलिमेंट्री इवेंट है, ये भी है, कौन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। कुछ समझ में आया? अभी मैंने बताया कि प्रारंभिक घटना नहीं है, मतलब कि अनुकूल परिणाम 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अनुकूल परिणाम 1 हुआ तब तो वो प्रारंभिक घटना है। क्या बात समझ में आई? यस सर। जिन लोगों ने गलत किया उनको समझ में आया? यस सर। जल्दी जल्दी में केवल गलत करते रहते हैं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम को ऊपर रखते हैं और कुल परिणाम को नीचे रखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, पासे को फेंकने पे एक आने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए तो। अगर एक पासे को फेंकते हैं तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। वेरी गुड। और 2 आने की प्रायिकता? 1/6। 3 आने की प्रायिकता? 1/6। 4 आने की प्रायिकता? 1/6। 5 आने की प्रायिकता? 1/6। 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। यानी कि ये एक पासे को फेंकने पे कुल परिणाम है ना? एक पासे को फेंकने पे यही ना कुल परिणाम होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। अगर हम कुल परिणाम को यानी कुल घटना को जोड़ दें, अगर हम कुल घटना को जोड़ दें तो इसका योग कितना हो जाता है? सभी घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। 1। आप देख लीजिए जोड़ के, 1/6 को 6 बार जोड़िए तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 6 का एलसीएम 6 हो गया। अब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे 6 बार तो कितना आएगा? 6/6 कट के कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आया? तो इससे क्या निष्कर्ष मिला कि किसी भी घटना के कुल परिणाम को यानी कुल घटना को अगर हम जोड़ दें तो हमेशा उसका योग कितना होता है? 1 होता है। यही चीज लिखा गया है कि सभी घटित घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। सभी घटित घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए। आदित्य नाम से जो लड़का है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार समझा रहा हूं, आप क्लास में अकेले नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? चल, तो याद रखिएगा किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। चल, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और एकदम आराम से कीजिएगा। कह रहा है कि एक थैला है जिसमें गुलाबी और हरे रंग का एक एक गेंद है, यानी एक थैला है, एक गुलाबी रंग का गेंद है, एक हरे रंग का गेंद है। यदि इसमें से बिना देखे एक गेंद चुनते हैं तो सभी घटनाओं की संभावनाओं का योग क्या होगा? यानी एक बार निकालें, एक बार और निकालें, तो इन दोनों घटनाओं का योग क्या होगा आपको बताना है, क्योंकि इसमें 2 गेंद है तो दो ही घटना होगा। कीजिए। देखिए, एक बच्चा फिर गलत किया। कुछ बच्चे एकदम दिमाग ही नहीं लगाते हैं, पता नहीं वो क्लास में सुनते भी हैं कि नहीं कुछ बताने पे। लास्ट के 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। दो गेंद है, एक गुलाबी एक हरा रंग का, तो गुलाबी रंग का निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2। अगर हम हरे रंग का निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2। इसमें दो ही घटना घट सकता है, या तो एक बार गुलाबी या तो एक बार हरा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1 + 1 = 1 होगी। तो यही तो पूछा गया है कि सभी घटनाओं का संभावनाओं का योग क्या होगा 1 होगा। तो एक घटना होगा गुलाबी रंग का, एक घटना होगा हरे रंग का, दोनों घटना का योग निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए पूरक घटनाएं क्या होती है, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब आप ऐसे समझिएगा, अगर मैं कहूं कि किसी कार्य करने की टोटल क्षमता 10 रुपया है, यानी किसी काम को करने में टोटल 10 दिन लगता है, ठीक है, किसी काम को करने में टोटल 10 दिन लगता है, ठीक है। अब सोचिए कि कोई मजदूर अगर 4 दिन तक कोई बीमार पड़ गया, तो अब इस काम को करने में कितना समय लगेगा। 4 दिन तक कोई काम ही नहीं किया, तो अब इस काम को करने में कितना समय लगेगा 14 डेज। 4 दिन एक्स्ट्रा लगेगा अब, क्योंकि 4 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, कोई काम ही नहीं हुआ, मजदूर अभी नहीं किया, 4 दिन गुजर गया, तो 14 डेज। या फिर आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आपने गणित में पढ़ते हैं ना कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होता है, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा होता है। बताइएगा, अगर एक एंगल 9 थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। यस यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा, जैसे समझिएगा पूरा घटना है, अगर ये हेड है, ये क्या है हेड है, ठीक है, तो इस सिक्के को उछालने पे क्या संभावनाएं हो सकती है, या तो हेड आएगा 1/2, या तो टेल आएगा 1/2, यही संभावना है। तो अगर मैं कहूं कि अगर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 1/2, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, यही लिखा गया है। या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा, यानी कि टेल आएगा। जो हेड नहीं आएगा वही टेल आने की प्रायिकता होगी। तो ये लिखा गया है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं, यानी कि हेड आएगा और या तो हेड नहीं आएगा, यानी कि पट आएगा। तो बात तो एक ही है, या तो हेड आएगा, आज जब अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा टेल आएगा। तो दोनों तो प्रायिकता बराबर ही है, तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के क्या है पूरक है। यानी जितनी प्रायिकता हेड आने की है उतनी प्रायिकता हेड नहीं आने की है कि नहीं। यस सर। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जैसे आगे देखिए, ठीक है, तो माना हेड आने की अगर प्रायिकता पीई से दिखाया जा रहा है, तो हेड ना आने की प्रायिकता को हम पीई नॉट कह रहे हैं, पीई नॉट। तो क्या हम पीई नॉट को हम क्या कह सकते हैं, टेल आने की प्रायिकता कह सकते हैं कि नहीं। यस सर। क्योंकि जो प्रायिकता अगर हेड आने की प्रायिकता अगर पीई है और हेड ना आने की प्रायिकता अगर पी ही नॉट है, तो पीई नॉट ही तो टेल आने की प्रायिकता हुआ ना। सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर हेड आने की प्रायिकता पीई है तो हेड ना आने की प्रायिकता पीई नॉट है, और पीई नॉट का मतलब क्या है कि वही टेल आने की प्रायिकता होगी, जो पी नॉट होगा वही टेल आने की प्रायिकता होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। यस सर। तो हमेशा याद रखिएगा कि पीई यानी कि घटित होने की प्रायिकता अब प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता सर 1 आता है, हमेशा 1 होता है। क्लियर है, यानी घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यही चीज लिखा गया है, हेड आने की प्रायिकता पीई बराबर हेड ना आने की प्रायिकता पीई नॉट इक्वल ही होगा टेल आने की प्रायिकता। यानी कि जो ये पीई नॉट है, यानी कि
हेड ना आने की जो प्रायिकता है वही प्रायिकता तो टेल आने की होगी ना। यस यस सर। सर। तो यही लिखा गया है पीई इक्वल प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर किसी घटना की घटने की प्रायिकता जो होगी और उसकी ना घटने की जो प्रायिकता होगी, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। यानी किसी घटना के घटने का और ना घटने की प्रायिकता जो होगी उसका योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से देखिएगा। ठीक है, तो पीई से हम क्या समझते हैं, किसी घटना की होने की प्रायिकता को दर्शाते हैं, और पी के ऊपर ये जो लाइन खींच जाता है इसे पीई नॉट कहते हैं, उसी घटना के ना होने की प्रायिकता होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अगर हमें पीई निकालना होगा यानी घटित होने की प्रायिकता निकालना होगा तो 1 में से हम पीई नॉट घटा देंगे। अगर पीई नॉट निकालना होगा तो 1 में से पीई निकाल घटा देंगे, यानी कि होने की प्रायिकता घटा देंगे तो ना होने की निकल जाएगा। अगर हमें होने की निकालना होगा तो 1 में से ना होने की घटा देंगे तो हमें होने की निकल जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आया? यस सर। सर कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? क्लियर है ये सभी बच्चों को? चलिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जवाब दे दिएगा कि पीई बराबर 0.05 है, तो पीई के ना घटने की, पीई की ना घटने के मतलब पीई नॉट की प्रायिकता क्या होगी आपको बताना है। 0.95। चैट सेक्शन में लिखिए सभी बच्चे। ये देखिए बार बार माइक ऑन, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि पीई नॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस पीई घटा देंगे, यानी कि एक में से होने की प्रायिकता घटा देंगे, तो 1 माइनस पीई कर देंगे, तो यहां से 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.05, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 0.95। क्लियर है सभी बच्चों को? तो पीई नॉट निकल गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है ना? यस सर। चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, चैट सेक्शन में करना है, तो मैं बता देता हूं, अच्छा नहीं होगा, चैट सेक्शन में करना है। गलत जवाब है अंजलि, यही होता है, ध्यान से देखना ही नहीं है, कुछ भी बोलते जाना है। देखिए, एक सिक्के को उछालने पे यदि हेड आने की प्रायिकता 0.28 है, यानी कि पीई बराबर कितना है 0.28, यानी हेड आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जितना हेड आने की नहीं प्रायिकता होगा, यानी कि जितना पीई नॉट होगा उतना ही टेल आने की प्रायिकता होगा। बराबर होगा कि नहीं? टेल आने की प्रायिकता होगा, यानी कि पीई नॉट इक्वल टू टेल आने की प्रायिकता होगा। तो पीई नॉट इक्वल टू कैसे निकलेगा? हम कहेंगे ना 1 माइनस पीई, यहाँ पे पीई कितना है 1 माइनस 0.28, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.72। क्लियर है? तो यही टेल आने की प्रायिकता भी होगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? नो सर। तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0.28 है, तो उसी घटना की ना घटने की प्रायिकता यानी कि वही टेल आने की प्रायिकता होगी, तो 0.72। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा, होल सेक्शन में। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है।
अमन मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, रियाना से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एक गेंद के थैले में, यानी कोई एक थैला है जिसमें लाल और पीले रंग की गेंदें हैं। यदि लाल गेंद आने की प्रायिकता 0.55 है, यानी कि पीई, यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता इतना है, तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक में से माइनस कर देंगे 0.55, यानी कि 0.45 लाल गेंद ना आने की प्रायिकता होगी। आज जो ये लाल गेंद ना आने की प्रायिकता है वही पीले गेंद की प्रायिकता होगी। होगी? यस सर। तो आंसर कितना होगा? 0.45। ऑप्शन सी। क्लियर है? अगर लाल गेंद आने की प्रायिकता 0.55 है तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1.55। 1 माइनस 0.55 यानी कि 0.45। आज जो ये लाल गेंद ना आने की प्रायिकता है वही पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता होगी, यानी 0.45। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 8।
पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे एकदम ध्यान से। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड। और 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है कि यदि टेनिस मैच में युवराज और विराट खेल रहे थे, युवराज के जीतने की प्रायिकता कितना है? 0.3। ये युवराज की जीतने की प्रायिकता है, तो युवराज की ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। और जो युवराज की ना जीतने की प्रायिकता है वही विराट की जीतने की प्रायिकता होगी। बताइए सभी बच्चे। यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.7। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां तक आगे बढ़े? यस सर। देखिए अब एक होता है असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम से उगता है, ये कौन सी घटना है? सूर्य पश्चिम से उगता है, ये कौन सी घटना है? असंभव। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, सूरज हमेशा पश्चिम से डूबता है, उगता नहीं है, तो यह संभव घटना है। मैं आपको कहूं कि सूरज पश्चिम में उगता है, सॉरी सूरज पूरब में डूबता है, यह संभव घटना है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी घटना होती है जो असंभव होती है। जैसे कि एक पासा को फेंकने पे 6 से अधिक संख्या प्राप्त हो सकती है क्या? नो सर। क्योंकि एक पासा पे अधिकतम अंक कितना होता है? 6 होता है। तो एक पासा को फेंकेंगे तो 6 से अधिक संख्या प्राप्त नहीं होगी, यानी कि ये एक असंभव घटना है। तो हम क्या लिखेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक असंभव घटना है, कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। तो यही लिखा गया है, ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती है उसे असंभव घटना कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि पासे को फेंकने पे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना क्या है? असंभव घटना है, क्योंकि पासे पे अधिकतम 6 अंक तक की ही संख्या प्राप्त हो सकती है, 6 से बड़ी नहीं। और ये कह रहा है 6 से बड़ी संख्या, जो कि असंभव घटना है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, यस सर। याद ये रखना है कि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है, याद रहेगा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है। जैसे में एक बैग में केवल लाल सेब है और एक सेब अचानक से निकाला जाता है, तो हरा सेब मिलने की क्या प्रायिकता होगी? 0। क्यों? क्योंकि सर उसमें हरी सेब है नहीं, केवल लाल है। केवल लाल है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि केवल लाल सेब है। और जब थैले में से सेब निकालेंगे तो हमेशा लाल ही निकलेगा, हरा निकलेगा नहीं, यानी कि ये असंभव घटना है, तो शून्य प्रायिकता होगी। क्लियर है? यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। एक ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, तो दोनों पत्ते हुकुम का इक्का होंगे, हुकुम के इक्का होंगे, उसकी क्या प्रायिकता है?
हुकुम के पत्ता होते कितना है? क्या वो 2 होंगे पॉसिबल है? ये इसी पे आधारित क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, आसानी क्वेश्चन है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हुकुम के कितने, हुकुम का इक्का कितना होता है? हुकुम एक। का इक्का कितना होता है? हुकुम का सर इक्का एक। कितना होता है? सिर्फ एक होता है। तो कह रहा है कि दोनों पत्ते हुकुम को होंगे, क्या ये पॉसिबल है? जब नो 52 सर। पत्तों में एक ही हुकुम का पत्ता होता है तो हुकुम का पत्ता 2 हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? और जो पॉसिबल नहीं है तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 0। ये कह रहा है कि एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ता निकाला जाता है और वो दोनों पत्ते हुकुम का इक्का होने की कोई प्रायिकता है? आप कहेंगे असंभव घटना है, क्योंकि हुकुम का इक्का एक ही होता है। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 2 पत्ता कभी हुकुम का इक्का हो ही नहीं सकता। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब एक घटना होता है निश्चित घटना, मतलब कि जो घटेगा ही घटेगा। जैसे कि अगर क्या पासा फेंकने पे 7 से कम संख्या प्राप्त हो सकती है? यस सर। तो 100% 7 से छोटी ही संख्या प्राप्त होगी, या तो 6 आएगा, या तो 5, या तो 4, या तो 3, या तो 2, या तो 1। तो ऐसी घटना क्या होती है? निश्चित घटना, यानी कि वो होगा ही होगा। ठीक है, तो निश्चित घटना है। तो आप कहेंगे हाँ, इसी का डिफिनेशन लिखा गया है कि निश्चित घटना यानी जिस घटना का घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को निश्चित घटना कहा जाता है। तो पासे को फेंकने पे 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना क्या है? एक निश्चित घटना, यानी एक पासा फेंको तो हमेशा 7 से छोटी ही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए ये क्या होगा? एक श्योर इवेंट होगा, निश्चित घटना होगा। और श्योर इवेंट या निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बैग में केवल लाल सेब है और सब से एक सेब निकाला जाता है, तो लाल सेब मिलने की प्रायिकता क्या होगी? एक। क्योंकि जब बैग में केवल लाल सेब है और बैग में से एक सेब निकाला जाएगा तो लाल ही होगा, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? श्योर इवेंट है, यानी एक निश्चित घटना है कि एक बैग में केवल लाल सेब रखा गया है और उसमें से लाल सेब निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 होगी, क्योंकि केवल लाल सेब है तो लाल ही आएगा, निश्चित घटना है, इसीलिए प्रायिकता 1 हो जाएगी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में।
अभी अभी बताया था कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट की 10 सेकेंड। दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अभी अभी मैंने बताया था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि आपका ये चैप्टर जो है पूर्णतः समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में जो है हम लोग आपका चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इस चैप्टर से कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये चैप्टर का मैंने आप लोगों को रिवीजन करा रखा था आप लोग के सेट एग्जाम में, याद है? यस सर। इसीलिए ये चैप्टर आप लोग का 2 दिन में ही खत्म हो गया। तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। ये चैप्टर आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कहीं से भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।